अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब होगा असली खेल शुरू। नंदन, नंदन उठो, होश में आओ। नंदन कोई है? सुमन। अंशुमन जी यहाँ। अंशुमन जी देखे ना नंदन को क्या हो गया। चलो। अंशुमन जी, नंदन अचानक से बेहोश हो गया। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं नंदन को क्या हो गया। तुम चिंता मत करो, हम इसे घर ले चलते हैं, डॉक्टर को वहीं बुला लेंगे। तुम गाड़ी में बैठो। अब होंगे सुमन से कई सारे सवाल, देखते हैं क्या जवाब देती। क्या खिलाया था इन्हें? वो डॉक्टर, इसने पानी पूरी खा ली थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? तीखा खाना जहर है इनके लिए। इनकी बीमारी इनके दिमाग में है। इनको केमिकल ब्रेन डिसऑर्डर है, पता है ना आपको? कौन रखता है इनका ख्याल? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ही रखती थी, लेकिन जब से घर में लेकर आए हैं तब से सभी रखते हैं। ऐसे हर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ आप ही इनका ख्याल रखिए, मगर ध्यान से। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं नंदन का अच्छे से ध्यान रखूंगी, ऐसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। बताओ, अब डॉक्टर को कहना पड़ रहा है कि नंदन बउआ का ख्याल रखो, हैं? बाकी किसी को कहा पड़ी है छोटके बउआ जिए या मर जाए। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? वही बोल रहे थे, देख रहे हैं हम देवर जी। बाकी जब से नंदन बउआ वापस आए हैं ना, किसी ना किसी का आँख का किरकिरी बना हुआ है। हाँ, हमारा बात सबको बड़ा कड़वा लग जाता है। बाकी सबको पता है कि तान्या नंदन को यहाँ लेकर आई है। उसको पता है कि छोटके बउआ को कब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे बड़के बउआ, उन्होंने तो तान्या को छोटके बउआ के पास ना जाने का चेतावनी दे रखा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मत दो दवाई, कर लो अपना मनमानी। भगवान ने छोटके बउआ को एक नया जिंदगी दे के वापस भेजा है, लेकिन इंसान, उसको तो बस छीनना आता है ना। पहले सुमन को छीन लिया, अब नंदन बउआ का जिंदगी छीन लेंगे, है ना? नंदन, बड़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अंशुमन, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। दीदी, हमसे ज्यादा अंशुमन और नंदन को आपने प्यार किया है। आपने मन में ऐसा सोचा? आपको लगता है अंशुमन कभी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कर सकता है? दीदी, करना तो दूर,
वो सपने में भी ऐसा करने की सोच नहीं सकता। आप अंजुमन की कसम खाइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंजुमन ऐसा करेगा? अरे हम क्या कसम खाएं? हमको नन्ना का फिक्र हो रहा था, इसलिए हम फिक्र हमें भी है और फिक्र करनी भी चाहिए दीदी। लेकिन अंशुमन, तुम्हें भी एक बात समझनी होगी। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम्हारे इस फैसले में पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बेटे की खुशियों के लिए दूसरे बेटे की जान जोखिम में डाल दें। माँ सुमन नंदन का ख्याल रख लेगी, आप तो समझ सकती है ना। समझ के ही बोल रहे हैं। और तुमने ही कहा था ना, नंदन सुमन के साथ सुरक्षित है। तो क्या वो सुरक्षित है? बेटा, पहले की बात कुछ और थी, अब की स्थिति कुछ और है। नंदन किस स्थिति में है, उसका इलाज चल रहा है, तुम सब जानते हो। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उसका क्या इलाज चल रहा है, उसने कौन सी दवाई ली, कौन सी दवाई नहीं ली? सुरभि माँ, हमें माफ कर दीजिए। नंदन को ऐसे अचानक से देखकर हम कुछ समझ ही नहीं पाए, जैसे एक सदमे में घिर गए थे हम। और फिर सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ, हम उस सदमे से उभर भी नहीं पाए सुरभि माँ। लेकिन अब हम सब समझ गए, हम सब संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है सुमन। नंदन की जिम्मेदारी हमने अब तान्या को दे दी है। नंदन, सुमन, माँ ठीक है, तान्या नंदन को लेकर आई है, लेकिन अंशुमन जी, अगर सुरभि माँ ने कोई फैसला ले लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। हमें सुरभि माँ के फैसले का सम्मान करना चाहिए। माँ के फैसले का अपमान करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन माँ, हम नंदन की जिंदगी तान्या के भरोसे दांव पर नहीं लगा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं माँ, हमसे ये रिश्ते मत छीनिए। मैं जितना प्यार नंदन को कल करता था उतना ही आज भी करता हूं। कोई भी परिस्थिति मेरे मन में नंदन के प्यार को कम नहीं कर सकती, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। और उसकी देखभाल हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और रही बात परिवार की आज की परिस्थिति और सच्चाई की, मैं आपसे वादा करता हूं, नंदन को हमारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। कौन सी सच्चाई बिग बी? नंदन, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ऐसी हालत में नीचे क्यों आ गए? मैं ठीक हूं, ओके? रिलैक्स। अब कौन सा सच छुपाया जा रहा है मुझसे? जब से मैं वापस लौट कर आया हूं, इतना तो पता चल गया है कि कोई ना कोई तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। बिग बी तो मुझे बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मां से प्रॉमिस कर लिया है। और सुमन किसी के दिए हुए प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकती। नहीं ना। कोई मुझे बताएगा कि क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? हाँ माँ? कुछ नहीं। पापा, आरती दी, नंदिनी, तू तो बताना कि कौन सी सच्चाई छुपाई जा रही है मुझसे। बड़ी माँ, आपको तो सारी सच्चाई पता है ना, अब कोई बात नहीं छिपाती। प्लीज आप बताइए कि कौन सी सच्चाई मुझसे छुपाई जा रही है। प्लीज बड़ी माँ, आप तो बताइए ना। नंदन, तुम हमारे साथ कमरे में चलो, हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। एक मिनट।
सुमन, तुम्हें इस घर में आए हुए काफी दिन हो गए हैं, राइट? तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि बड़ी माँ अगर किसी से बात कर रही होती है तो बीच में नहीं बोला करते। ये उनके नियमों के खिलाफ है। उनकी कही हुई हर एक बात हमारे लिए लक्ष्मण रेखा के समान है। तो अब बड़ी माँ ही बताएंगे कि सच्चाई क्या है। बड़ी माँ प्लीज कुछ तो बोलिए ना। नंदन, मनोरमा आंटी तुम्हें सच नहीं बताएंगी। उन्होंने घर वालों से प्रॉमिस किया है। वो तो प्रॉमिस के बंधन में बंधी हुई है, लेकिन तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। और वो तुम्हें मैं बताऊंगी। घर वालों ने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी और अंशुमन की शादी नहीं हुई। दरअसल मेरी और अंशुमन की शादी हो चुकी है। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तुम्हारे बिग बी का किया हुआ वादा। उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि एक ही मंडप में मेरी और अंशुमन और तुम्हारी और सुमन की शादी होगी। बस अब वो इसी बात को लेकर परेशान है कि ये बात तुम्हें कैसे बताएं। कौन बिग बी? इतने दिनों से मैं कहा था, मुझे खुद नहीं पता था, और अब अपने प्रॉमिस को लेकर इतना परेशान हो रहे। इट्स ओके, मैं वापस आ गया। ओके, अब आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ओके, आप और तानिया जी, मैं और सुमन एक ही साथ एक ही मंडप में शादी करेंगे, राइट? क्यों सुमन, सही कह रहा हूं ना? जब सबको सच पता चल ही गया है तो क्यों नहीं आज पति पत्नी से फुलेरा दूज की पूजा करवा लेते हैं। कहते हैं फुलेरा दूज की पूजा करने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और शादी बहुत लंबी चलती है। मामी जी, आइडिया तो बिल्कुल सही है। पिकबी और तानिया जी, सॉरी, मतलब तानिया भाभी जी को एक साथ शादी में देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ, फुलेरा दूज में एक साथ पति पत्नी के रूप में पूजा करते हुए देख पाऊंगा। बहुत मजा आएगा, है ना सुमन? नंदन, तुम चाहते हो तो ये पूजा जरूर होगी। यस बेबी। मामी जी, आपको फुलेरा दूज की चर्चा करने की क्या जरूरत है? अब कैसे होगी पूजा? मामी जी, आप तो सारी परिस्थितियां जानती हैं, फिर आपने ये क्यों कह दिया? हम तो ये बात सुमन के लिए कहे थे। शादी के बाद ये पहला त्योहार है ना, राधा कृष्ण की पूजा होगी तो सौभाग्य बढ़ेगा ना।
अब डर तो बस उस बात का है, नंदन ने कहीं सुमन के साथ पूजा में शामिल होने का जिद किया तो? आरती दी, नंदन को तो मनाया जा सकता है, लेकिन तानिया को अंशुमन भैया के साथ ये पूजा कैसे करवाई जा सकती है? ये पूजा तो सुमन और अंशुमन ही करेंगे और हम बताएंगे कैसे। सुमन, क्या कर रही हो? चलो जल्दी नीचे, पूजा में चलना है ना, हम दोनों को साथ में पूजा में बैठना है। कुछ चल। अरे नंदन बेटा, जिद नहीं करते, अभी तुम्हारी शादी पूर्ण नहीं हुई है बेटा, और जब तक तुम्हारी शादी पूर्ण नहीं हो जाती तुम किसी भी तरह की इस पूजा में नहीं बैठ सकते। और सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे जाके पूजा की व्यवस्था देख लो। नंदन, तुम ऊपर से ही पूजा देख लेना बेटा। लेकिन माँ, मुझे भैया भाभी को एक साथ पूजा में देखना था, वो बेटा ऊपर से भी वैसा ही दिखेगा, और नीचे हवन का धुआं होगा। हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हें किस चीज की एलर्जी है, किस चीज की नहीं। तो तुम पूजा ऊपर से देख ले, मेरा राजा बेटा। लगता है हो गया काम तमाम। केदारी, इसे मेरा दो, अलग झपकते हैं ना, नींद में चली जाएगी। जब तक ही मैडम को होश आएगा, अंशुमन भैया और सुमन भाभी की पूजा पूरी हो चुकी होगी। नंदिनी, तुमने उससे कह दिया था ना कि वो कमरे से बाहर ना आए। बिल्कुल बता दिया माँ, अब वो कल सुबह ही उठेगी। क्या? मतलब कल सुबह ही अपने कमरे से बाहर आएगी। उसने खाना भी वही मंगा लिया। तान्या अब बहुत बदल गई है माँ, बहुत अच्छी हो गई है। पूजा के समय सुमन कहाँ चली गई? तान्या, तान्या, आए हो दादा, ये तो बोतल के चक्कर में हमारी भी लुटिया डुबा देगी। तान्या, तान्या, अरे वहां सब कुछ बीत जाएगा तब उठोगी कहा? चलो। श्री कृष्णा